हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 12 सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। और इसको हम लोग एक ऐसे मेथड से पढ़ेंगे लोग ना, ताकि जो बहुत हम लोग को इजी लगे और इसमें कोई भी कहीं से प्रॉब्लम ना रह जाए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि वाकई में ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, कुछ एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। क्या होता है कि सपोज हमें कभी कुछ रुपयों की जरूरत पड़ती है, बट उस टाइम हम लोग के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग किस पे डिपेंड रहेंगे? या तो मतलब किसी बैंक को देखेंगे, है ना। पैसे के लिए हम लोग बैंक से संपर्क करेंगे, या नहीं तो किसी लेंडर के पास जाएंगे। लेंडर यानी कि कोई धनवान व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, तो उसके पास जाएंगे। तो मान लीजिए एक ए नाम का आदमी है जिसको 10,000 रुपये की जरूरत है। ओके, 10,000 रुपये की जरूरत है एक साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 ईयर्स के लिए। ए नाम के आदमी को 10,000 रुपये की जरूरत है एक साल के लिए। अब ये ए जो है बैंक के पास जाता है। बैंक के पास जाता है, लेकिन बैंक के पास जाता है तो ये 10,000 रुपया वहां से इसको एट अ टाइम नहीं मिलता है, उसी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस करके देना रहता है पैसा। तो ये ए जो है ना, क्या करता है, तो एक लेंडर के पास जाता है। लेंडर, इसको हम नाम दे देते हैं बी, है ना। ये धनवान व्यक्ति जिसका नाम है बी। अभी ए बी के पास जाता है, बी से बोलता है कि भाई हमें 10,000 रुपये की जरूरत है ना, एक साल के लिए। तो बी जो होता है मान जाता है, रेडी हो जाता है, बोलता है ठीक है हम दे देंगे, मेरे पास है, हम दे देंगे 10,000 रुपया। तो ये 10,000 रुपया देने के लिए क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। बट बी का जो है ना, एक क्या है, कंडीशन रहता है। बी ए से बोलता है मैं तो 10,000 रुपया दूंगा एक साल के लिए, लेकिन इस पे मैं 10% जो है ना, क्या मतलब इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा। ओके, ये क्या कर रहा है? 10% जो है एक्स्ट्रा इस पे चार्जेस मांग रहा है। ओके, 10% एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहा है। तो ये ए जो बोलता है मान जाता है। ओके, ये 10,000 रुपया उसको मिलता है 10% के चार्जेस पे, तो ये मान जाता है। ओके, तो सपोज कि ये 10,000 रुपया जो है, 10,000 रुपये का 10% चार्जेस जो है एक साल के लिए, सपोज हो गया कितना? 100 रुपीज। सपोज मान लेना है ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो है इतना मान लेना है, इतना हो गया। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपका 10,000 रुपीज जो कि ए बोरो कर रहा है, यानी कि उधार ले रहा है, तो इस 10,000 को हम बोलेंगे इस चैप्टर में प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे मूल्य धन। क्या बोलेंगे? मूल्य धन। यहाँ पे जो 1 ईयर्स दिख रहा है, ये आपका टाइम है, यानी कि टाइम 1 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसको हम टाइम बोलेंगे, और टाइम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप कि जो है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चार्जेस को क्या बोलेंगे? मतलब यहाँ पे जो, सॉरी, ये जो 10% है, इसको 10% को हम लोग इस चैप्टर में रेट के नाम से जानेंगे, रेट। ठीक है, रेट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर। ठीक है, अब क्या है, ये जो 10,000 पे 10% का जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है, और चार्जेस जो लगा है, तो इस पे 10 रुपीज जो 100 रुपीज जो एक्स्ट्रा चार्जेस हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज बोलेंगे। ओके, आई होप कि जो है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं समझाना चाहूँ, तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से। तो डिफिनेशन लिखा है, जैसे कि प्रिंसिपल का डिफिनेशन है, प्रिंसिपल जिसको हम लोग शॉर्ट में पी के नाम से जानते हैं। ओके, ये याद रखना। तो द मनी बोरोड फ्रॉम द लेंडर इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम।
यानी कि क्या होता है, जो पैसे हम लोग किसी लेंडर से लेते हैं, बोरो करते हैं, किसी लेंडर से उधार लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, ये ए जो है बी से 10,000 रुपया लेता है, तो बी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में बी क्या आ जाएगा, तो बी जो हो जाएगा आपका लेंडर हो जाएगा, बी क्या आ जाएगा, लेंडर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, तो बोरोवर हो जाएगा, यानी कि ये उधार लेने वाला जाएगा और ये लेंडर देने वाला हो जाएगा। ओके, तो ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यधन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में आई भी, आई से नाम से जो है डिनोट करेंगे। ओके, तो द एक्स्ट्रा मनी पे बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर यूजिंग द बोरोड मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी कि जो बोरोवर के द्वारा एक्स्ट्रा मनी पे किया जाता है लेंडर को, यानी कि जो पैसा 10,000 रुपया दिया था, और जो पैसा 10,000 लिया था, जो पैसा 10,000 रुपया लिया था, जिससे लिया था, उसको जो एक्स्ट्रा पैसा जो अमाउंट चार्ज करेगा, उसी को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट बोला जाता है। क्लियर, आई होप कि जो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब इसके बाद मैं रेट के बारे में बात करूंगा। रेट क्या होता है, तो देखिए, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर्स इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम। यानी कि जो जैसे कि 100 रुपया लिया गया 1 ईयर्स पे, अब इस पे जो परसेंटेज लग रहा है, जो चार्जेस लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। जैसे कि 10%, 10,000 पे 10% चार्जेस लगा था, और वो लेंडर बरोबर को दिया था, तो वो जो 10% है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, उसके बाद हम अमाउंट के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर लो, तो यहाँ पे तो द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर होल पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कहने का मतलब है जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो अमाउंट बोरो किया गया रहता है, और उस अमाउंट पे जो चार्जेस लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। आई होप कि जो है आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अमाउंट के बारे में। अमाउंट जिसको हम लोग मिश्र धन भी बोलते हैं हिंदी में, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो द टोटल अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। यानी कि जो बोरोवर के द्वारा जो टोटल अमाउंट को पे किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट अमाउंट बोला जाता है। अमाउंट जैसे कि देखो यहाँ पे जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये क्या, इंटरेस्ट, तो इसको क्या बोला जाएगा, अमाउंट बोला जाएगा। जैसे कि जो एग्जांपल मैंने दिया था, ए जो था वो 10,000 रुपीज लिया था, और उस पे 100% जो है चार्ज, मतलब 100 रुपीज उस पर चार्ज किया, यानी कि ये 10,000, 10,000, ये जो 10,000 है, 10,000 100 रुपीज, इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा अमाउंट, इसी को क्या बोला जाएगा, अमाउंट। आई होप कि जो है आपको ये सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, रेट को आर से डिनोट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर एस आई निकालना रहे, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना रहे, तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट इंटू टाइम, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहाँ पे पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, और पी का मतलब क्या होता है, पी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल। आर को क्या बोलेंगे, तो आर को हम लोग बोलेंगे रेट। ओके, और टी को क्या बोलेंगे, तो टी को हम लोग टाइम बोलेंगे। और एस आई का मतलब क्या होता है, एस आई का मतलब होता है, एस से होता है सिंपल, और आई से होता है इंटरेस्ट। ओके, ये चीजें हैं। तो देखिए, अगर आपको ये वाले फॉर्मूला याद है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, अगर ये फॉर्मूला आपको इसलिए याद है,
तो ये प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना और टाइम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या होगा अगर कभी बोले पी निकालने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले, तो ये फॉर्मूला का यूज करना है 100 इंटू एस आई बाई आर इंटू टी। इस फॉर्मूले का हम लोग को यूज करना है प्रिंसिपल निकालने के लिए। रेट निकालने के लिए बोले तो 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टी, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अगर टाइम बोले निकालने के लिए तो 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू क्या, पी इंटू यहाँ पे सॉरी आर होगा, यानी कि रेट होगा, बाय मिस्टेक जो है वाई यहाँ पे टाइप हो गया। ओके, तो यहाँ पे पी इंटू आर होगा। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज ही कॉमन देखने को मिलेगा। एक चीज कॉमन क्या देखने को मिलेगा? तो आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे कॉमन ये मिलेगा कि इसमें 100 100 इंटू एस आई इसमें भी है, 100 इंटू एस आई इसमें भी है, 100 इंटू एस आई इसमें भी है ना? इन तीनों फॉर्मूले में 100 न्यूमरेटर में जो है 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई तीनों में है। चेंजेस कहाँ पे मिल रहा है? तो अगर प्रिंसिपल बोल रहा है निकालने के लिए तो आर इंटू टी रख देंगे, रेट बोलेगा निकालने के लिए तो पी इंटू टी रख देंगे डिनोमिनेटर में, अगर टाइम बोले निकालने के लिए तो पी इंटू आर रख देंगे डिनोमिनेटर में। ओके, तो आई होप कि जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा चैप्टर को सॉल्व करने में। ओके, चलिए अब आगे हम लोग, तो जैसे कि मैंने बोला था कि जो चैप्टर के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, सब कुछ के बारे में हम लोग बात कर लिया है ना। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि जो है जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखो, तो बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल्स टू इतना, रेट इक्वल्स टू इतना, अमाउंट और टाइम इक्वल्स टू इतना। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करना है? तो इसमें हम लोगों को फाइंड करना है क्या चीज? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, कितना है उसके बारे में हम लोग को फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था? पी इंटू आर इंटू टी। ओके, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है इस फॉर्मूले के बेस पे सबको पुट कर देना है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 64 रुपीज 64 है ना। और रेट कितना दिया हुआ है? तो 6% दिया हुआ है और टाइम 2 ईयर्स है ना। बाई में क्या करेंगे? तो यहाँ पे बाई में हम लगाएंगे 100। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे 10 से 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बच जाएगा आपका रुपीज 64 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, ये होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 64, अब 6 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा। फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 4 जा कितना होगा? 48, 48 का 8 कैरी हो जाएगा 4, और फिर 12 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 6 जा 72 और 4 कितना आ जाएगा? 76। यानी कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा एसआई जो होगा, एसआई कितने के बराबर होगा? तो 768 के बराबर होगा। यानी कि ये जो 6400 2 साल के लिए 6% के ब्याज पे दिया जा रहा है, तो इस पे जो इंटरेस्ट हो रहा है 2 साल के बाद वो इतना हो रहा है 768 रुपीज हो रहा है। तो ये तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अमाउंट के बारे में। तो अमाउंट को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको भी जरा आप यहाँ पे देख लो। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ था? एसआई प्लस प्रिंसिपल, ये होता है, या फिर प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये दोनों ही बोल सकते हो। तो इसमें देखो तो एसआई कितना है? 768 रुपीज, और प्लस प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल आपका है 64
400, इसको आप ऐड करो तो वंस प्लेस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो 0 और 8 कितना देगा 8। टेंस प्लेस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 और 0 कितना आ जाएगा 6। 100 प्लेस पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो 4 और 7 11 हो जाएगा। 11 का 1 कैरी 1, 6 और 1 7, यानी कि ये जो 6400 प्रिंसिपल है और रेट 6% है और टाइम 2 इयर्स है, यानी कि 2 साल के बाद जब ये मतलब बॉरोवर जो है लेंडर को पैसे देगा तो वो 6400 रुपीज नहीं देगा, कितना देगा तो वो 7168 रुपीज देगा। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था और ये मतलब सॉल्यूशन करने का ये। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के। यहाँ पे जैसे कि आप देखो फाइंड द रेट व्हेन, रेट फाइंड करना है जब प्रिंसिपल दिया रहे, एसआई दिया रहे और टाइम दिया रहे, तो रेट फाइंड करने का क्या तरीका है तो वो देखिए। तो ये जितने भी चीजें हैं आपको फॉर्मूले बेस ही है, यानी कि रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला आता है एसआई मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इनटू टाइम। ओके, तो एसआई कितना दिया हुआ है, एसआई आपका है 1100, ओके, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है तो 8250 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 है। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कटाओगे 10 को तो 5 टाइम्स में कटेगा, 5 से कटाओगे इसको तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 35, इतने टाइम्स में कटेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका 1100 डिवाइडेड बाय 165, ओके, परसेंटेज। अब फिर से इसमें क्या करोगे, अब इसमें देखो तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें इजिली लग जा रहा है, यानी कि 5 से ये इजिली कट जाएगा, या फिर 11 से भी कट जा रहा है। 11 से कटाओगे तो ये 100 टाइम्स में कट रहा है, 11 से कटाओगे तो 11 1 जा 11 और 11 5 जा 15, यानी कि 15 टाइम्स में कट रहा है, 11 5 जा 55। ओके, फिर से 5 से कटाओगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, 5 से कटाओगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, यानी कि ये जो रेट होगा, रेट जो होगा आपका 6 होल 2/3% क्या होगा, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप कि जो है आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। ओके, आई होप कि जो है आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अब मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।